नए फाइनेंशियल ईयर में एक बार फिर उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में आज न्यू टाउन हॉल में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बीसीसीएल के भी पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने इस विषय पर जोर दिया कि खनिज संपदाओं के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण की रोकथाम के लिए बीसीसीएल, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आपस में समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करे, जिससे कि कार्रवाई में कहीं से भी कमी की गुंजाइश न हो पाए। पूरे मामले पर उन्होंने बीसीसीएल के अधिकारियों, साथ ही जो अंचल अधिकारी वहां आए हुए थे, अन्य थाना के पदाधिकारी और थानेदार आए हुए थे, सभी को दिशा निर्देश दिए। देखें एक रिपोर्ट। धनबाद में हर माह जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाती है ताकि खनिज संपदाओं में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा हो सके। बैठक का एक मूल उद्देश्य ये भी है कि बीसीसीएल, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आपस में समन्वय स्थापित कर की जा रही कार्रवाई में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हो तो उन्हें भी दूर किया जा सके। आज की बैठक के संदर्भ में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि खनिज संपदाओं को ट्रांसपोर्टिंग में जीएसटी बिल के साथ साथ माइनिंग चालान और परिवहन चालान भी होना आवश्यक है। इससे न सिर्फ राजस्व की हो रही हानि को बचाया जा सकेगा, बल्कि अवैध माइनिंग पर भी रोक लगेगी। और अगली बैठक में जीएसटी अधिकारी को भी बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग, भंडारण और परिवहन मामले में एफआईआर लॉन्च करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसे भी आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछली मीटिंग में भी डायरेक्शन ये दिया था कि इलीगल माइनिंग को लेकर के जो एक्टिविटी है वो पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि धनबाद जिले में इलीगल माइनिंग के प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ बीसीसीएल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सभी लोग हैं। तो सबके समन्वय से कार्रवाई हो ताकि कहीं भी किसी भी टाइप का मिसकम्युनिकेशन नहीं हो कि ये सर क्षेत्र है, किसको कार्रवाई करनी है, किसको एफआईआर करना है, क्योंकि हम लोग को बहुत मेहनत से इनपुट्स मिलते हैं और इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन की कमी से कभी ऐसा नहीं हो कि हम लोग जो एक प्लान किया हुआ था कहीं पर रेड करने का या कोई कार्रवाई करने का, वो हमारी कार्रवाई असफल हो जाए। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि अंचल लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है इलीगल माइनिंग को लेकर के, प्रिवेंशन को लेकर के, वो भी नियमित तरीके से समय पर बैठक करें। कुछ अंचलों की तरफ से बैठक करी भी गई है और अन्य अंचलों को भी निर्देशित किया गया है कि बैठक करें ताकि जो लोकल लेवल पर इश्यूज है उसको हम लोग बिना बहुत बढ़े हुए पहले ही सॉल्व कर सकते। जीएसटी से संबंधित पदाधिकारियों को अभी हम लोगों ने पहली बार बैठक में बुलाया और उनको अगली बार बैठक में शामिल होने के लिए उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है ताकि जो जीएसटी में बगैर ई वे बिल के ट्रांसपोर्टेशन के जो इश्यूज आ रहे हैं, जिससे कि ना सिर्फ इलीगल माइनिंग को बढ़ावा मिल रहा है, उनके हमारा रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है, तो उसको लेकर उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगली बैठक में वो लोग इन जनरल भी जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग करी है उसमें भी बीसीसीएल को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो मुआवजा है उसको सही तरीके से दिया जाए ताकि फाइनली खनन के समय में रैयतों की तरफ से जो अप्रोच होता है या विरोध होता है उसका सामना ना करना पड़े। उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन के भी इश्यूज बीसीसीएल की तरफ से उठाए जाते हैं, जिसको हम लोग समय समय पर अंचल के साथ कोऑर्डिनेशन करके सॉल्व करें। कुल मिलाकर राजस्व की हो रही क्षति पर रोक और राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर अवैध उत्खनन पर रोक लगाना जरूरी है और इसी के निहित हर माह खनन विभाग की बैठक आहूत की जाती है, खनन टास्क फोर्स की बैठक आहूत की जाती है, जिसमें कई तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि जिले में हो रहे अवैध उत्खनन पर लगाम लगाई जा सके। अब देखना होगा कि जिले में अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से लगाम लगाने को लेकर किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं और राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर किस प्रकार से कार्य को अंजाम दिया जाता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।